छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीर में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीर में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीर में आए, सुख चैन अनोखा पाए, जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। ओम शांति। अंतर्मुखता
वैधता, मुरली सुनने की सही विधि, सच्ची सच्ची मायनों में सेवा, वास्तव में क्या है, इन सारे पॉइंट्स की गहराई हमको इस अति अति विशेष मुरली में सुनने को मिलती है। इससे पहले ये मुरली 14 अप्रैल 2021 में चली है। उसके बाद ये मुरली आज रिवाइज हो रही है 5 साल बाद। तो अति विशेष मुरली ये है। ये मुरली पहले शांति नगर सेंटर पर चल चुकी है। सिर्फ इस एक मुरली को कवर करने में 5 दिन लगे। 5 दिन में ये एक मुरली हुई थी। उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और रिकॉर्डिंग भी हुई थी उसकी। शायद अभी भी डली हुई हो। तो ये मुरली वैसे तो आज की समय अवधि में कोशिश करेंगे पूरा करने की, लेकिन ये मुरली वास्तव में बहुत समय लेकर बहुत अच्छे से विस्तार से समझ कर धारण करने की मुरली है। इस मुरली में अपने आप में कई मुरलियां समाई हुई हैं, जो टॉपिक्स कई सारी साकार मुरलियां भी अपने आप में क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि सामने पार्टियां बैठी हैं, पार्टियों की बुद्धि के पार्ट वो रखे होते हैं, तो बाबा फिर उनको इकट्ठा करने में ही समय लगा देते हैं। तुम बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा नहीं दे पाते, ज्ञान नहीं सुना पाते। लेकिन ये मुरली चली है दादियों की आगे। ये मुरली निकल के आई है दादियों की डायरियों से। और दादियाँ कैसी स्टूडेंट्स हैं वो आप सब जानते हैं। दादियों के आगे जो बाप दादा ने ज्ञान डांस किया है वो आपके हाथ में है। 14 अप्रैल 11 अप्रैल 11 तारीख है ना, 11 अप्रैल 2026 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। बाप दादा की बात करने की शैली ही इसमें अलग है। प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? मधुबन में 6 महीने रह के सेवा करना, सेंटर पर सेवा करना, यज्ञ में समर्पित हो जाना? नहीं। जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ, भूल क्या होती है? सबसे बड़ी भूल क्या है? अपने असली पहचान को भूल जाना। अंदर से आंसर ये भी आ सकता है कि बाबा को भूल जाना, लेकिन यथार्थ उत्तर है अपने आप को भूल जाना, ड्रामा को भूल जाना। ये है बड़े से बड़ी भूल। इस भूल के कारण और भूलें होती हैं जिन्हें हम गलतियां समझते हैं, लेकिन बाबा ये नहीं देखता कि इसने झूठ क्यों बोला। बाबा देखता है कि ड्रामा क्यों बोला, इसको ये क्यों भूला कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। हम देखते हैं इसने झूठ क्यों बोला, हम देखते हैं ये इस झूठ की वजह से धर्मराजपुरी जाएगा। बाबा देखते हैं कि ये झूठ बोला, इसने ड्रामा को भूला, इसलिए बोला, तो ड्रामा को भूलने के कारण ये धर्मराजपुरी जाएगा। अंतर है बाबा के देखने में और हमारे देखने में। ज्ञान धारण कर लेने के बावजूद भी हम देखते अभी भी अज्ञान की दृष्टि से ही, लेकिन बाबा हमेशा यथार्थ दृष्टि से ही देखते। तो भूल माना आत्मा स्व को भूल जाए, ड्रामा को भूल जाए।
बाबा को भूल नहीं सकते अगर ये दोनों याद हैं। तो जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपने योग की शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। यह है सच्ची सर्विस। किसी से कोई भूल हो, सावधान करना, लेकिन उससे पहले या उसके साथ अपनी लाइट, अपनी सच्चाई की दृष्टि, अपने शुद्ध संकल्प उन्हों तक पहुंचाना। सबसे पहले तो स्वयं ये याद रखना कि आत्मा ड्रामा अनुसार क्या कर रही है, एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। एक्यूरेट, ये सीन ऐसे ही होना है, हर कल्प ऐसे ही होने वाला है। इस सीन में मेरी स्टेज की चेकिंग समाई हुई है। इसको इस तरह से समझिए कि कोई एक सीन आया दो आत्माओं के बीच में। एक आत्मा ज्ञान में, योग में, स्टेज में थोड़ी सी कम है, दूसरी आत्मा स्टेज में थोड़ी सी ज्यादा है। आत्मिक स्टेज या पुरुषार्थ की स्टेज जिसकी कम है, वो आत्मा अगर कुछ भी गलती कर रही है तो जिनकी स्टेज उनसे ऊपर है उन सबको ये समझना चाहिए कि उनके लिए उनकी स्टेज का पेपर आया है। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग, उनकी खुद की अपनी स्टेज का पेपर आया है कि अब आप इस सीन को कैसे देखने वाले हो। क्या आप बिल्कुल ड्रामा को भूल के अरे इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, केवल सूखा ज्ञान लगाने वाले हो, या आपको पहले याद रहेगा कि इस आत्मा ने जो भी किया एक्यूरेट पार्ट बजाया, मेरे लिए पेपर लेके आया, मुझे पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट दिया। ये आत्मा उतनी ही बाप की प्यारी है जितनी कि मैं आत्मा बाप की प्यारी हूँ। इस आत्मा का परम धाम में उतना ही हक है जितना मेरा है। ये जब अंदर से आए, और ये उस टाइम रटने का नहीं है, ये पहले से ही हर एक के लिए फीलिंग रखनी है। जो कोई गलती करे तो इतना सोचने का टाइम थोड़े ना रहता है, लेकिन फीलिंग एक सेकंड में इमर्ज हो जाती है। ये अंदर से आना माना सूक्ष्म सेवा हुई। फिर आप सावधानी भी दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने यथार्थ योग की शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। अगर सच्चाई भूलकर किसी को सच बताने जाओगे तो मूर्ख कौन बना। क्योंकि सच वास्तव में कोई वाक्य या कोई तथ्य नहीं होता है, सच्चाई फीलिंग होती है कि हमको सच पता है, हम जागे हुए हैं। जागने को सत्यता कहा जाता है। जो खुद सोया हुआ है वो दूसरे को क्या करेक्ट करेगा, जिसको खुद ही करेक्शन की जरूरत हो। तो सबसे पहले तो करेक्ट समझ चाहिए दूसरों को करेक्शन देने से पहले। हर बार जब दूसरों को करेक्ट करने की इच्छा हो, सबसे पहले खुद की करेक्शन करना आवश्यक है। सबकी करेक्शन करने का हक बाप दादा का है क्योंकि वो संपूर्ण है, इसलिए वही धर्मराज भी है यथार्थ। हम किसी के भी जज नहीं बन सकते क्योंकि हमें अंत तक भी खुद की करेक्शन की जरूरत है। इसीलिए किसी को भी सुधारने का ठेका हमारे सर पर नहीं है। इशारे जरूर देने हैं, लेकिन पहले खुद की करेक्शन करके, कनेक्शन है या नहीं ये चेक करके, वरना कहानी के सीन इतने उलझा। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो। क्योंकि हो सकता है कि आपने देखा कि उस आत्मा ने ऐसा किया और आपने जाके उसको टोका, और हो सकता है उधर से मना कर दे, सीधे हम नहीं मानते, बहाने बना दे। तो आप ये जो ऑलरेडी गंभीर होके सच्चाई को भूल के उसको करेक्शन करने गए हो, उसको करेक्शन करते करते आपकी स्टेज जो यहाँ थी वो यहाँ आ जाएगी। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बाबा के कमरे में आप घुस रहे हो, आप योग लगाने बैठे, बगल में जो पार्ट बैठा हुआ है वो भी बहुत तपस्वी योगी है, और वो योग में धरती को सकाश देने लगे ऐसे करके।
है ना, इतना झोटा आ रहा है कि वो आपके ऊपर शायद गिर गिर जा रहा है, आपको वो दिख रहा है। अब आपकी क्या फीलिंग है? चिड़न नहीं आएगी अंदर से थोड़ी थोड़ी? अरे जब उठाना चाह तो आग का वो तो है कि हम उसको जगाएंगे, लेकिन मेरी फीलिंग क्या आएगी उसको देख के? हमको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट। हाँ, और बाबा कह रहा है कि अगर ये आए कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर ये यथार्थ सर्विस नहीं है। यथार्थ सर्विस माना आपके दिल में उस आत्मा के पार्ट के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। जितना प्यार आत्मा से है उतना ही प्यार उस आत्मा के पार्ट से भी है, स्वीकार है जो उसका पार्ट। ये सेवा नहीं है वास्तव में, देखा जाए तो हम इसको सेवा की कैटेगरी में नहीं रखते। दूसरे के पार्ट को यथार्थ स्वीकार करने का सबसे बड़ा फायदा आपके अपने पार्ट में अंत समय में जब सूक्ष्म कमियां निकल के बाहर आएंगी, वो कमियां आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो पाएंगी। दूसरों की कमियां जब आपके सामने आई तो आपने क्या याद किया? उस आत्मा को घर से जोड़ा, उस आत्मा को उसके संपूर्ण स्वरूप से जोड़ा, उस आत्मा को पार्ट से अलग देखा और उसके पार्ट को भी ड्रामानुसार एक्यूरेट देखा। जब अंत समय में मेरे में भी सूक्ष्म कमियां निकल के आएंगी, जो कि आनी ही हैं, तो मैं आदतन अपने साथ भी क्या करूंगी? यही करेंगे। हम अपनी कमी भी पर्सनली नहीं ले लेंगे, हम याद रखेंगे कि ये भी पार्ट ड्रामा अनुसार फिनिश होने के लिए सामने आया है, घर जाना है, तो सब चुप होना है। लेकिन जो दूसरों को माफ नहीं करता है उसका दिल कभी भी उसको भी माफ नहीं करता है। वो आत्मा दिव्य बुद्धि यूज करके ज्ञान लगाने की कोशिश करेगी, मैं आत्मा तो हुई नहीं, जो बाप का नहीं वो मेरा भी नहीं, लेकिन दिल की फीलिंग उसे छोड़ेगी नहीं। वो ज्ञान रटता रहेगा, लेकिन उसका दिल ऐसा उसको कुंठा उत्पन्न करेगा कि नहीं तू ही गलत है, तू ही गलत है। और वो कहता नहीं है, दिल कहता नहीं है, दिल बस आपकी फीलिंग चेंज कर देता है। होता है ना, कई बार क्या है कि आप ज्ञान याद करो और आपकी भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, और कई बार आप कितना ही ज्ञान याद कर लेना, आपकी भावनाओं पे कोई असर नहीं होता। आप मुरली पढ़ो, आप गीत सुनो, कुछ करो, कुंठा ऐसी होती है कि वो आपको छोड़ती नहीं। ये विकर्मों का वो दंड है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो माफी दूसरों को दी नहीं है वो माफी खुद को भी फिर मिलेगी नहीं। अपना ही दिल उस समय जज बन जाएगा और ऑर्डिनेंस सुनाएगा कि नहीं, तुम ज्ञान यूज करके इससे मुक्त नहीं हो सकते आत्मन। ये ज्ञान दूसरों के लिए क्यों याद नहीं आया, अपने लिए कैसे लगा लोगे फिर? तो ये बहुत अंडरस्टैंड करना है कि ये कोई सेवा भी नहीं है, लेकिन ये वास्तव में अपने को ही अंत समय बचाना है, ये अपनी सेफ्टी का साधन है। कोई की भी कमी देखो, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, और अज्ञानियों की कमियां कमजोरियां माफ करना मुश्किल पड़ता है। विडंबना ये है कि जहां आके ज्ञानी बोला ना, अज्ञानी कहा, ज्ञानी, ज्ञानियों की गलतियां माफ करना मुश्किल पड़ता है। अज्ञानियों को तो अज्ञानी है सोच के फिर भी एक बार को हो जाता है, ज्ञानियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये तो मुरली सुनते हैं, हाँ, तो आपको शरीर ही तो दिख रहा है मुरली सुनते हुए, आत्मा का उसका पार्ट क्या चल रहा है वो आप थोड़े ना जानते हो। बाबा कहता है राजधानी स्थापन होनी है, हर तरह के पार्ट वहां चाहिए। आप बताओ, अगर डायमंड हॉल में बैठे हैं 25,000, और 25,000 के 25,000 एकदम एकाग्र होके बाबा की याद में बैठे हुए हैं, मैं नीच पद में ना जाऊं, वो मुझे अटेंशन रखना है। लेकिन विनाश काल में भी वैरायटी आत्माएं चाहिए। आज आप मधुबन को ही लीजिए, अगर सारी आत्माएं क्लास कराने वाली ही बन जाएं, खाना कौन बनाएगा, साफ सफाई कौन करेगा, हम लोगों के पेपर लेने के निमित्त कौन बनेगा? अगर एकदम सतयुग जैसे हमारे चारों तरफ सब हो जाए, क्या हम सतयुग जैसे हो गए? फिर
हम आते हैं, अरे चलो उतने संपूर्ण ना बने, कम से कम इतना तो ना करें। अब आपके लिए वो कम से कम क्यों है? क्योंकि आप में वो कमी नहीं है। अगर अभी आप में वो कमी होती तो आपकी भाषा क्या होती? अरे इतना तो हो ही जाता है, अभी संपूर्ण कहाँ बनेगा। अपनी कमी और दूसरे के कमी के लिए ज्ञान अलग अलग लग जाता है। किसी भी साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है कि मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद भी सावधान रहना है और दूसरों प्रति भी ऐसी दिव्य सर्विस करनी। यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। सर्विस माना सेल्फ सर्विस। कभी भी ये नहीं सोचना कि सेवा माना दूसरों की होती है। कोई भी सेवा आप कर रहे हो, जैसे मानो सिंपल दादियां हैं, बाप दादा हैं, बाप दादा तो नहीं लेकिन दादा हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, मम्मा हैं, महारथी हैं, आप सब भी हो। मनसा सेवा करते हो, दूसरों को उनके बंधन से मुक्त कराते हो। ये है सेवा। क्या ड्रामा इसका रिटर्न आपको नहीं देगा? बताइए, क्या ड्रामा हमको इसका रिटर्न नहीं देगा? संगम युग पर कोई भी आत्माएं जो दूसरों के बंधन छुड़ाने के निमित्त बनती हैं, इसका रिटर्न उनको मिलता है। कलयुग अंत तक भी उनके बंधन दूसरों जैसे कड़े नहीं बनते। जो यहाँ दूसरों के बंधन छुड़ाने के निमित्त नहीं बनते, कलयुग आते आते उनके खुद के बंधन बहुत कड़े बन जाते हैं। लेकिन जो संगम युग पर ना केवल अपने बंधन छुड़ा लिए, लेकिन दूसरों के बंधनों को भी हल्का कराने के निमित्त बना। द्वापर कलयुग में उसके अपने बंधन कभी बहुत ज्यादा कड़े नहीं बनेंगे। बनेंगे, संबंध में भी आएंगे, लेकिन इतने कड़े नहीं बनेंगे जो भगवान जब सामने आए तो उसको पहचानने में देरी हो जाए। इसलिए वो आत्माएं कल्प कल्प ऐसी भावी बनाती हैं कि यहाँ सबको छुड़ाती हैं और वहां खुद हमेशा छूटी हुई ही रहती हैं। हल्का सा इशारा मिला और न्यारे हो गए। ये विशेष पार्ट वो बजाते हैं। तो इसलिए सेवाधारी या सर्विस का मतलब हमेशा समझना कि ये मेरे अपने ही लाभ के लिए है। दूसरा, इस तरह की सर्विस का सबसे बड़ा फायदा, आप खुद तो बाबा के ऊपर बोझ हो ही नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति जो बाबा की जिम्मेवारियां थी उसमें भी आप बाप के जिम्मेवार मददगार बच्चे बनते हो। बाबा को जरूरत है ऐसे बच्चों की जो उसका काम हल्का करें। हम उनमें से एक बन जाते हैं। आप ही आप खाने में हमको बताए ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल स्थिर धैर्यवत निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखता क्या है? बाहर ड्रामा के सीन देख के आपका ध्यान बाहर ना जाए, लेकिन हमेशा याद रहे ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ ही न्यारी। जैसा सीन चल रहा है उस अनुसार आपकी स्मृति हमेशा अंदर ले जाने वाली है। कोई आत्मा सामने आई, आपसे गले मिली, आपको याद आया, परम धाम निवासी आत्माएं तो मिली ही हुई। ये गले मिलना तो ड्रामा में बस एक सीन है। आत्माएं तो कभी अलग है ही नहीं। आप पाएंगे जब कभी भी हम सड़क पे जा रहे हैं या ऐसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ की आत्माओं से हम अनजान हैं पार्ट में, उनके प्रति हमारी भावनाएं उतनी अच्छी नहीं रहती हैं जितना हमारी भावनाएं जो जान पहचान वाले हैं उन्हों के साथ रहती हैं। हमारे हद के और बेहद के होने की चेकिंग है ये। कि अगर बाहर जा रहे हैं और उन आत्माओं के प्रति आपके दिल में फीलिंग्स नहीं है, आत्माएं बाबा के बच्चे वो
प्यार की भावना उनके प्रति नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ है कि अभी भी हम हद के हैं। और जिनके साथ मैंने पार्ट नहीं बजाया है वो मेरे लिए कौन है? अनजान। जबकि बाबा के लिए, अब क्या बाबा ने सबके साथ पार्ट बजाया है? शिव बाबा ने। क्या ब्रह्मा बाबा ने 800 करोड़ आत्माओं के साथ पार्ट बजाया है? क्या ब्रह्मा बाबा की सबके प्रति फीलिंग प्यार की है? क्यों? हम कौन हैं? पड़ोसी, आत्मा, भाई। वो क्यों आपको अनफिमिलियर फीलिंग आ रही है उनके साथ? क्यों आपको ये लग रहा है कि ये तो पराये हैं, अजनबी हैं, एक अलग ही हमारा बड़ा एक पत्थर की तरह से हम रहते हैं जब हम बाहर निकलते हैं? क्यों? क्योंकि अभी भी अपने पार्ट में फंसे हुए हैं। तो उसके कारण जब तक कोई पार्ट मेरे कनेक्शन का नहीं है तब तक उसके साथ मुझे कनेक्शन फील होती नहीं है। यानी संबंध अभी भी ड्रामा के अनुसार ही मुझे फील होता है, ड्रामा में ही फील होता है मुझे। लेकिन अगर आत्मा अपने पार्ट से लूज हो जाए तो उसको जो कनेक्शन है वो कहाँ का फील होगा? परम धाम का। और परम धाम का कनेक्शन फील होने के कारण सर्व आत्माओं से जुड़ाव अनुभव करोगे। जब ये होता है, आप एक गली से भी होके गुजर रहे हो, बाबा आपके थ्रू उन सब आत्माओं को दृष्टि और प्रकाश दे सकता है। चलते फिरते सेंटर प्रैक्टिकल में आप बन जाते हो, प्रैक्टिकल में आप बन जाते हो। लेकिन अगर हमारी अवस्था वैसी है कि अरे हम तो बहुत दूर आए हैं घर से और एकदम स्टेज स्थिति है ही नहीं बिल्कुल, तो सेवा नहीं होती। अपना परिचय उसको तो बता देते हैं, अगर वैसे कोई अजनबी मिले तो उसको नहीं बता सकते। हम कहेंगे मुख से परिचय बताने की बात नहीं है, क्योंकि मुख से परिचय आप कितनों को बताओ, लेकिन बस अपनी उस आत्मिक स्वरूप में रह के जस्ट टहलना। उस समय जो आपसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, बाबा जो आपको यूज करेगा, क्योंकि आत्मा उस समय अपने पार्ट के प्रति कोई संकल्प नहीं कर रही है, शुद्ध संकल्पों में है। तो शुद्ध संकल्पों में जो आत्मा उपस्थित है उसका रथ बाबा के लिए उपस्थित हो जाता है। शुद्ध संकल्पों में जो आत्मा उपस्थित है उसका रथ बाबा के लिए उपस्थित हो जाता है। फिर आपकी मनसा, आपके संकल्प यूज करके बाबा आपसे सेवा करा सकता है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस मुरली की। हम ज्ञान में ऐसा समझते हैं कि कोई यदि 200 साल से 300 साल से ज्ञान में चल रहा है, बाबा के आने से पहले से वो ज्ञान में आ गया है। ऐसा होता है ना कई बार, वर्षों का इतना घमंड होता है, इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 80 साल हो गए, बहुत घमंड होता है। हम ऐसा तक मान लेते हैं कि इनको इतने साल हो गए, इनके लिए तो सतयुग पक्का है, ये तो जाएंगी। लेकिन बाप दादा ने क्या कहा? जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, क्लास में आके भी तुम सुन रहे हो, चाहे बाप दादा आए हुए हैं उनसे सुन रहे हो, चाहे साकार बाबा से ही क्यों ना तुमने सुने, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर गहराई में उसका अनुभव नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। माना उस मुरली में और अखबार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि वो मुरली अखबार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अखबार पढ़ते टाइम कम से कम ये घमंड नहीं होता कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुरली पढ़ते हुए ये घमंड भी है कि हमने तो कुछ बाबा पे एहसान किया और वास्तव में आपने किया कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में देखने में आता है, तुम हो ये कहो, सबके प्राणपति, सबके प्राण उठाओ, सबके ये करो, ऐसे घुमाए जा रहे हैं, आरती पढ़े जा रहे हैं, स्पीड होती है अच्छी खासी, मुख से बल 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 निकलता जा रहा है, इधर उधर भी देख लेते हैं, पोता यहाँ खेल रहा है, वो ये काम चल रहा है, देखी होगी ना आपने, ऐसी पूछा घरों में जल्दी जल्दी आरती भी गाते जा रहे हैं, जल उठाया यूं यूं कर दिया,
ऐसे ऐसे करके वो अजीब अजीब से एक्शंस करते हैं। मंदिरों में भी आप कई बार देखेंगे तो ब्राह्मणों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी दिखावा कर रहे हैं, अपने को ही दिखा रहे हैं, और हम भी अपने को संतुष्ट कर रहे हैं कि हमने मुरली सुन ली, पढ़ ली। केवल दिखावा है। भक्ति मार्ग के लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने, वो जल चढ़ाने जा रहे हैं, हाथ में लोटा है, लेकिन देख इधर उधर, उनकी कोई एकाग्रता नहीं होती, अपने इष्ट के प्रति प्रेम की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं रहती है ज्यादातर। कोई कोई भले हो, लेकिन ज्यादातर चढ़ाने जा रहे हैं तो भी वो बातचीत में लग जाते हैं, जल्दी से जल चढ़ाया तो भी इधर उधर देख रहे हैं, फिर आ रहे हैं तो रास्ते में कोई मिल गया तो उससे बात करते आ रहे हैं। मीन्स पूरे टाइम फीलिंग में अपने देवी या देवता के प्रति कोई भावना उनमें नहीं रहती है। हम मुरली पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी अगर कोई फीलिंग नहीं है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं, तो उस मुरली का कोई फायदा नहीं है। बाबा एक शब्द यूज करते हैं, नेमीनाथ। अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर, जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर, ज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा। तो आत्म अभिमानी रहकर जो महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है, माया का परछाया पड़ जाता है। आप ज्ञान में चल रहे हो, आपको 10 बार आ जाए और 10वां बार आप उनसे जीत जाओ, आप ज्ञान में वापस से वैसे ही चल सकते हो जैसे आप चल रहे थे। आपको 10 बार क्रोध आया, आपने 10वां बार गलती करी, लेकिन 10वीं बार आप जब वापस से गलती से उठोगे, आप अपनी वही स्टेज पाओगे जो स्टेज आप छोड़ के गए थे। लेकिन माया का परछाया वो रावण से ज्यादा खतरनाक है, वो अगली बार आपका ज्ञान में चलना पहले से ज्यादा मुश्किल कर देती है। क्योंकि वहां जो गलती हुई थी, वो गलती देह भान में आकर विकारों से हुई थी, उस समय ज्ञान विस्मृत था। लेकिन मायावी गलतियां क्या होती हैं कि ज्ञान पता है, बुद्धि सोई नहीं है, बुद्धि को पता है कि जो चल रहा है वो गलत है, और उसके बावजूद भी वो गलती होती है। तो अगली बार उस स्टेज तक आप इतना सहज नहीं पहुंच पाएंगे जितना इस बार पहुंच गए। और जितनी बार दिव्य विवेक का खून करके आप व्यर्थ में जा रहे हो, आप बुद्धि को भटका रहे हो, आपकी नजरें इधर उधर जा रही हैं, उतनी ही बार आपका दोबारा से ज्ञान में चलना मुश्किल मुश्किल मुश्किल। और ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जो आज के समय में कई आत्माओं में आप देखते हैं कि आप उनको टोको कि अरे पुरुषार्थ करो, कहेंगे हमसे नहीं होगा, हम करेंगे ही नहीं, वो एकदम क्लियर मना कर देते हैं। वो कह देंगे बताओ कल से दूसरे सेंटर जाएं, क्योंकि गफलत, गलतियां रावण करा देगा, लेकिन गलतियां माफ हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां हैं। गफलत माना जो जान करके की गई है। तो माया का परछाया माना मुरली को बहुत ऑर्डिनरीली सुन लेना, अरे रोज सुन रहे हैं, चलो आज भी सुन। अब उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से, माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य, आप सोचिए मुरली जो कि माया से भर गई है, ऐसा सोच सकते हैं? ये ऐसे है बिल्कुल कि कीचड़ से भरा हुआ दूध, माया के वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य हैं, वो महावाक्य, लेकिन वाइब्रेशन कैसे हैं उनके? मायावी। 84 जन्म पूरे हुए, मैं आया हूं तुमको उधर से आ रहा है ले जाने, लेकिन पीछे कोई फीलिंग नहीं है कि मुझको वापस जाना है।
हंस भी रहे हैं, लग भी रहा है मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा एकदम सोई पड़ी है, इस फीलिंग में ही नहीं है कि ये मुरली मेरे लिए चल रही है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। बिना आत्महिमानी बने या बनने की कोशिश करते हुए अगर आप मुरली सुन रहे हो, ये नहीं है कि अरे सुन लो, नुकसान क्या है, ये भी एक रहता है बुद्धि में कि अरे सुन लो, सुनने में नुकसान क्या है, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये महावाक्य हैं, परमात्मा वाक्य हैं, ये व्यर्थ नहीं जा सकते। कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। ज्ञान में जब कोई नया नया आता है, शुरू में उसको नींद नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, गफलतें होती हैं, उन गफलतों का बोझ बोझ उस स्टेज को दूर करता जाता है और मुरली सुनना मुश्किल हो जाता है, और इतना मुश्किल कि अंत घड़ी आते आते अब असंभव हो गया है, इतना मुश्किल। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। तो चलिए 1 सेकंड अंतर्मुखी बनते हैं, ज्ञान रूप अवस्था में स्थित होते हैं। अच्छा, आपने मेले वगैरह में या बर्बादियों शादियों आदि में ऐसे जोकर्स वगैरह देखे होंगे जो अपने शरीर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सी ड्रेस पहन के घूमते हैं, बहुत फूले फूले से उनके हाथ पैर हो जाते हैं, अपने शरीर के आकार के हिसाब से बहुत बड़े बड़े वो दिखते हैं। हाँ, वो बच्चों का हाथ मिलाने आ जाते हैं, बड़ा सा मुखौटा लगा लेते हैं और वो मिलने आते हैं। अगर आप इस काया की नाम रूप को उतार कर मुरली नहीं सुन रहे हैं, तो आपने बिल्कुल वैसा ही एक ड्रेस पहनी हुई है, मुखौटा लगाया हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आपको मिलन हो जाए बाप दादा से। बाप दादा से मिलन के लिए ड्रामा से मिली हुई सारी पहचानों को उतारना होगा, और आपने तो और पहचान एक्स्ट्रा पहन रखी है। आपका यह मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। तो यानी पवित्र संकल्प करने नहीं पड़ेंगे आपको, लेकिन इमर्ज ही प्योर संकल्प होंगे। और ये कब होगा? मन मेरा नहीं है, ड्रामा अनुसार पार्ट बजाने के लिए मुझे मिला है, ये मन मेरे लिए है, ये इस नाम रूप के लिए नहीं है। हमारे लिए बंधन है कि वो नाम कुछ कोई भी आप अपना नाम लेकर के इसको समझेंगे, ये नाम
होली के लिए नहीं है। मन, ये मन आत्मा के यूज करने के लिए मिला है। ये ऐसे है कि मैं आत्मा हूं, मुझे एक असिस्टेंट मिला हुआ है, एक सेक्रेटरी, और मुझे नौकर चाकर भी मिले हुए हैं। अब मेरा सेक्रेटरी मेरे नौकर चाकरों का नौकर चाकर बन जाए और मैं बैठ के देखता रहूं। मन कर्मेंद्रियों का गुलाम हो जाए और मन कर्मेंद्रियों के हिसाब से संकल्प करने लगे। इन्होंने टेस्टी खाना नहीं बना, बताओ इन्हें खाना बनाना नहीं आता। किसके हिसाब से चल रहा है? कर्मेंद्रियों के हिसाब से। ये अपवित्र मन है। वो मन जो आत्मा मालिक के हिसाब से संकल्प करे वो है पवित्र मन। और आत्मा ने ही सौंपा है अपने मन को, अपने नाम रूप को। मैं ये नाम हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये नाम हूं। नाम जो भी हो वो समझ समझ के मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो मन ने क्या समझा कि अच्छा मालिक ये नाम है, तो अब इस पहचान को, खाने में ये पसंद नहीं, ये पसंद है तो उसके लिए अच्छा सोचेगा, वो पसंद नहीं तो उसके लिए बुरा सोचेगा। वो व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसके प्रति अच्छे संकल्प आएंगे, वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसके लिए बुरे हैं। लेकिन अगर आत्माभिमानी है तो मन संकल्प किसके अकॉर्डिंग करेगा? आत्मा। और आत्मा है तो सब है, समान है। तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे परम धाम चल सके। तब अपने मन को तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है। वास्तव में समझा जाए तो मुरली में बाबा कह रहे हैं कि जब आपका मन उज्जवल हो जाएगा तो वैकुंठ देश चल सको। एक्यूरेट है। मन उज्जवल बनेगा तो कहाँ चल पाएंगे? वैकुंठ देश। बुद्धि पवित्र बन जाएगी तो कहाँ चल सकेंगे? तो घर चल सकेंगे। मन की जरूरत ड्रामा में ज्यादा है, घर में नहीं। बुद्धि की जरूरत कहाँ है? घर जाने के लिए बुद्धि जरूरी है। मन ड्रामा में यहाँ से वहां जा सकता है, लेकिन ड्रामा से बाहर जाने की अथॉरिटी ना तो मन के पास है ना संस्कारों के पास है। ड्रामा से आने जाने की अथॉरिटी किसके पास है? बुद्धि के पास। बुद्धि ही विमान है। मन इस दुनिया में विमान है, वो यहाँ से यहाँ वहां कर लेगा, लेकिन किस खेल से ही बाहर निकलना, अनुभूति, अनुभव करना, ये अथॉरिटी किसकी है? ये बुद्धि की अथॉरिटी है। जब हम बुद्धि से अपने को ये नाम रूप नहीं समझते तो बुद्धि अपने आप प्योर बन जाती है। अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। यानी जैसे आप अपने मन को आजाद कराया है नाम रूप से, ऐसे ही दूसरों के मन को भी उनके नाम रूप से आजाद करना है। प्रैक्टिकल में कैसे करोगे? ये इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये मैंने क्या किया, ये संकल्प जैसे ही मैंने किया कि इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये संकल्प करते ही मैंने क्या किया, उनको उनके मन का गुलाम और ज्यादा बनाया, आजाद किया, और ही उनका बंधन मैंने कड़ा कर दिया। ये तो है ही ऐसे, ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकते। बाबा का बनने के बावजूद ऐसा, ऐसे अगर हम बोल रहे हैं, हम उनके बंधन और ज्यादा कसते जा रहे हैं। और हम ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, हमारा एक संकल्प करना, वो आत्मा खुद अपना भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती
ऊंची स्टेज पर स्थित आत्मा का एक संकल्प भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये याद रखना। इसको प्रैक्टिकल में समझिए। बाप दादा स्टेज पे आके क्या कहते हैं, मैं कभी तुमको सामने से तुम्हारी गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों को सिर का ताज बनाया है उनको यदि ऐसा कह दें तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा की स्टेज वो है कि अगर बाबा ने अपनी स्टेज से वो कह दिया कि इस बच्चे ने ये गलत किया, इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो आत्मा कभी भी उससे बाहर। इसलिए बाबा हमेशा डायरेक्शन इनडायरेक्ट देते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ देते हैं, या तो कॉमनली सबके लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी एक की तरफ डायरेक्शन देके नहीं कहते। हम एक की तरफ इशारा देके ही कहते हैं ये ऐसे है। बाबा कैसे बोलेंगे, आजकल बच्चों में ये देखा गया है, होगा बहुत ज्यादा। बाबा बोलेगा कुछ कुछ बच्चों में, मेजॉरिटी, ये नहीं बोलेंगे सारे के सारे, तो मेजॉरिटी। जबकि बात यह है कि दादियों के अलावा सब वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या बोलता है, मेजॉरिटी बच्चे। ब्रह्मा बाप कैसे थे, अरे बच्चे मैं भी याद भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाते हो, बाप को याद करो दिल हल्का करके। वास्तव में तो ये बहुत अटेंशन रखना कि किसी की तरफ पिन पॉइंट करके अगर आप ये कर रहे हो कि इनमें तो ये कमी, ये तो है ही ऐसे, तो वास्तव में बहुत बड़ी डिससर्विस है। क्योंकि वो आत्मा अपने खुद के संकल्पों से भी अपने को उतना नहीं गिरा सकती जितना ऊंची स्टेज पर स्थित आत्मा का एक संकल्प भी उस आत्मा को नीचे ला देगा। और संकल्प से भी ज्यादा कहेंगे, फीलिंग अगर आपकी खराब हो गई उसके लिए उठना मुश्किल है, आप उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा हो उस समय। कोई आत्मा कितनी ही पार्ट में क्यों ना उल्टे सीधे काम कर रही हो, क्या बाबा की फीलिंग कभी उसके लिए बिगड़ेगी? क्या कहते हैं, क्या बाबा की शुभ भावना बिगड़ जाएगी उसके लिए? क्या बाबा ये चाह रहा होगा अरे इसको तो सजा मिल जाएगा? बताओ, क्या बाबा ये चाह रहा होगा उस समय इसको तो सजा मिले, इसको तो ये आए मैं कढ़ाई में इसको? बाबा हमेशा क्या इशारे देते, बच्चे धर्मराजपुरी में बिल्कुल वेट ना करना पड़े, धर्मराज की मार ना खाओ, ऐसे करो बच सको जिससे, कर्मों की सजा बहुत कड़ी है, इसे भूले ना करो। बाबा हमेशा बचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा तो वृत्ति कई बार ऐसी होती है कि हम इंतजार में हैं कि कब इनसे गलती हो और कब ये धर्मराजपुरी जाए। आजकल लौकिक लोगों में एक वृत्ति देखी जाती है, आप चेक करिएगा। अगर सड़क पे किन्हीं दो लोगों में लड़ाई हो जाए, लोग ये नहीं चाहते हैं कि इनकी लड़ाई रुक जाए, वो क्या चाहते हैं, और बढ़ जाए। वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, वो देख के हंस रहे होते हैं, उन्हें मजा आ रहा होता है। देखा होगा ना, कोई दो पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है और अगल बगल वाले झांके देख रहे हैं, क्या वो ये चाह रहे होते हैं उस समय कि इनकी लड़ाई रुक जाए? पट्टी पे लिख करके, तेरा मैं देखने वाले का मुंह काला, पूरी नजर वाली तेरा मुंह काला, मेरे घर की तरफ लिख के। तो पड़ोसी आया, पड़ोसी गई, ऐसे नहीं इधर से रखो, इसकी का ऐसा रखना तो ऐसे, और हमारे घर की तरफ और करवा दिया। वो इस समय चला गया और ये करता करता था। तो हम क्या कह रहे थे, तो यूं कह रहे पड़ोसी तो नहीं गई, हम और गए, अभी तो कोई चाहेगा तो हाँ, बहुत बढ़ेगा। तो लौकिक लोगों में वृत्ति है कि अगर दुनिया में कुछ खराब हो रहा है तो खराब हो, वो टेस्ट लेते हैं उसमें। कोई आत्मा अपनी स्टेज से नीचे आ रही है, हम कहीं उसका टेस्ट तो नहीं लेते, हम कहीं उसमें इंटरेस्ट तो नहीं लेते हैं। किसी की गिरती हुई स्टेज देखकर ये बनेंगे देवता, हो गया, ऐसी फीलिंग आना, ये बहुत घृणित बात है। विश्व कल्याणकारी के बच्चों की फीलिंग कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। मम्मा को देखो,
पहला कदम हिम्मत का तो बढ़ाओ, पहला हाँ जी तो करना सीखो। जिनकी हिम्मत गिरी हुई है उनको भी मम्मा पापा उठाते थे। बाबा तो अपने को भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखा देते थे ताकि बच्चा थोड़ा ऊपर अनुभव करे। और हम क्या करते हैं, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि इसकी स्टेज कब गिरे और कब हम ये कह पाए "हाँ, ये बनेंगे, बड़े आए"। अरे आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, हमारी फीलिंग बहुत खराब होती है कई बार, इतनी कि देवता तो छोड़ो, मनुष्य कहना अपने को मुश्किल हो जाए। कभी कभी ऐसी भी फीलिंग हम सबकी हो जाती है। किसी ने हमारी ड्रामा में जमीन हड़पी थी, 25-50 हजार रुपए उसने रख लिए थे या कुछ तो ऐसा हो गया था, और हमें पता चले उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका 4 लाख का नुकसान हो गया। आपके भी उसने 4 लाख लिए थे और उसका भी 4 लाख का नुकसान हो जाए, क्या फीलिंग आएगी सुन के? उसी अनजान आत्मा का ये होता तो क्या फीलिंग आती, और उसका हुआ तो क्या फीलिंग आएगी? जैसे ही करनी वैसी भरनी। और किसी का पहले का कोई हिसाब किताब चुकता हुआ होगा, ड्रामा को कर्मातीत तो बनाना ही है, लेकिन अगर हमारा पर्सनल किसी से कुछ है और वहां कुछ हो जाए साईं के दरबार में, ऐसी ऐसी बातें हमको आ जाएंगी। क्या ये विश्व कल्याणकारी है? अन्य प्रति भी और अपने प्रति भी ऐसी सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं है कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, उनके प्रति मेरे अंदर जो अशुद्ध फीलिंग है उसको भस्म कर देना। मतलब समझ रहे हो ना? उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना नहीं, उनके प्रति जो मेरे दिल में अशुद्धता है उसको भस्म कर देना। मानो कोई आत्मा के पार्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अरे इन्होंने ये चीज कितनी गलत की, इसका मतलब क्या है कि मैंने जरूर पार्ट में अपनी भी कोई गलती को अभी तक पकड़ा हुआ है। जिस आत्मा ने अपनी गलतियों को पकड़ा हुआ है वो दूसरों की गलतियों को भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। जिसने अपने पार्ट में कुछ गलतियों को पकड़ के नहीं रखा है वो दूसरे की भी गलतियों को। अब इसकी भी और गहराई है, कोई भी आत्मा यदि उससे कोई गलतियां होती हैं और उसमें वो बहुत फंसती है, मानो बहुत फील कर लेती है कि हाय मेरे से गलती हो गई, इसी का और बिगड़ा हुआ रूप होता है कि दूसरों की गलतियों को पकड़ लेना कि ये इतने क्यों गलत है। इससे कम खराब है अपनी गलतियों में फंसना। लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही क्यों है कि हम अपनी कुछ भी कमी हो जाए तो उसमें फंस रहे हैं बहुत ज्यादा। जरूर अपनी विशेषताओं का अभिमान भी होगा। जिसको अपने कुछ अच्छे करने का बहुत ईगो हो कि ये काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, उससे अगर कोई काम बिगड़ जाए तो वो भी उसको बहुत फील हो जाएगा कि हाय मुझसे गलती कैसे हो गई। जरूर अपनी कोई प्रशंसा अंदर अंदर पकड़ी हुई है पार्ट की, तो फिर पार्ट में अगर कुछ गलती हो जाए वो भी बहुत ज्यादा फील हो जाती है। अगर अपने गुण अपनी विशेषताओं के प्रति निरहंकारी हैं तो जो कभी भूले भी होंगे ड्रामा अनुसार उनसे भी न्यारे बन पाएंगे। लेकिन आप चाहो कि अपना अच्छा अच्छा तो आप पकड़ के रखो और पार्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे हो उससे न्यारे हो जाओ, तो ऐसे ये सिस्टम काम नहीं करता। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। जिसका बोझ खुद पर आता है वही बोझ बंधन बन जाता है। अंडरलाइन। अगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्न के पास जाए, सूक्ष्म रीति कल्याण करता है। प्रत्यक्ष में वो नहीं दिखेगा लेकिन सूक्ष्म में नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए हे बच्चों, जिसका बोझ खुद पर आता है, आपकी खुद की स्टेज भी और ज्यादा गिरेगी। वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो। रामायण में आप देखेंगे, राम रावण के असुर होते हुए भी और उसके अपने खिलाफ होते हुए भी उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं बार बार। रावण जानते हुए भी कि राम कितने विशेष हैं, उनकी बार बार कमियां ही निकाल रहा है। अगर मैं दूसरों की कमियां निकालने में आतुर रहता हूं बहुत ज्यादा, तो कौन ठहरा? रावण। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो और अन्य प्रति भी वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है, लेनी भी नहीं पड़ती। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना। अगर कोई भूल हो भी जाए तो अपने बुद्धि योग बल से सदा के लिए करेक्ट कर देना। माना जिस भी पहचान या जिस भी विस्मृति के कारण वो हुआ है, इतने स्मृति स्वरूप वहां बन जाओ, जैसे मानो मोह के कनेक्शन में आने से विस्मृति हुई, तो निर्मोही होने से जुड़े हुए आत्मा की जितनी भी स्टेज है उसके अनुभूति में चले जाओ। जैसे मानो मेरे सामने मेरा बेटा आया, उसको देख के मुझे सारे संसार की आत्माएं मेरे मुझ आत्मा के भाई हैं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये बाबा का बेटा है, ये ज्ञान मुझे भूल गया। तो यानी मुझे माया ने कहां से हराया? मोह के रास्ते से माया ने मुझे हराया। अब सदा के लिए इसको खत्म कैसे करोगे? मोह के थ्रू माया आई है, अब कैसे हराओगे बताओ? सोचो। ये मेरा है ही नहीं। और क्योंकि मोह बहुत फीलिंग के साथ आता है, सिर्फ इतना कह देना कि ये मेरा है ही नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। समझ गहरी चाहिए। मोह के थ्रू माया ने मुझे हराया, अब सदा के लिए इससे कैसे जीतो? अभी तो मोह नहीं आया है, अगर अभी नहीं सोच पा रहे हैं तो जब आएगा। जो पार्ट है इसके लिए होगा। मुझे मोह है क्यों उससे? देवान में किसी अगर मैंने किसी को मेरा माना हुआ है तो सबसे पहले ही मैंने पता है क्या किया? उसको बाबा से दूर कर दिया। क्योंकि अगर वो मेरा है तो फिर वो बाबा का हो नहीं सकेगा। वो पहचान ही मुझे हटा देनी होगी, ये मेरा बेटा नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है। 84 जन्म इसने लिए हैं, उन 84 जन्मों में इसके पिता अलग, इसकी माता अलग। कभी ये भी माता पिता बना होगा, कभी मैं भी शायद इसका बेटा बना हूं, कभी किसी इसके साथ और किसी संबंध में आया। आज मैं हूं, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये जो मोह का बंधन इतना कड़ा फील होता है कि ये मेरा, उस पे आक्रमण करना, उसको खत्म कर देना। किसी कपड़े पे कहीं दाग दिखाई दे तो वहां साबुन कम लगाते हो ज्यादा, ब्रश वहां कम लगाते हो ज्यादा, जहां अशुद्धता देखो वहां शुद्ध संकल्पों की बारिश कर दो। ये है सदा के लिए उसे खत्म कर दे, एकदम बमबारी कर दो वहां शुद्ध संकल्पों की। जहां देखो कि हाँ यहाँ मोह की गांठ बनी हुई है, मेरे मेरे की गांठ है, वहां जितने शुद्ध संकल्प लगा सकते हो सब एकदम है ही बाबा का, है ही न्यारा, है ही निराकार, ये आकार इसका नहीं, ये है ही निराकारी दुनिया का रहने वाला।
तो निमित्त मात्र पालना के लिए हूँ, वो भी पार्ट अब पूरा हुआ। अब तो ये है ही बाबा का। इस पर, इस आत्मा पर, इसके पार्ट पर मुझ आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। इस पर पूरा पूरा अधिकार किसका है? बाबा का है। कल को ये किसी और को माँ कहने लगे, बाप कहने लगे, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि पार्ट परिवर्तनशील है, ड्रामा परिवर्तनशील। अगर कल इसका शरीर छूट जाए, मुझे कोई भय नहीं है। अगर इसके रहते रहते मेरा शरीर छूट जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। बाबा जिम्मेवार है, ड्रामा जिम्मेवार है। ये क्या करेगा? उस मोह को सदा के लिए खत्म। जो बाबा ने कहा, अनायास भूल हो जाए तो बुद्धि योग बल से, सिर्फ योग बल नहीं कहा, सिर्फ बुद्धि नहीं कहा, बुद्धि योग बल, यानी बुद्धि से शुद्ध संकल्पों का निर्माण करो और योग से उनको अनुभव करो। सदैव के लिए करेक्ट कर देना। ये लाइन बस याद रखना, जहां कहीं भी अशुद्धता देखो, वहां शुद्ध संकल्पों की बारिश, बाढ़ ले आओ। जहां कैंसर की गांठ होती है, वहां एक्सरेज डाली जाती है, थेरेपी चलती है, सिकाई कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। केवल उसी हिस्से पर किरणें डाल के उस बीमारी को ठीक कर देते हैं। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। आगे के लिए सदैव अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, क्या संबोधन है बाप दादा का। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। किसी भी चीज को समर्पण करने का सबसे पहला कदम है उस चीज के प्रति मेरेपन को अर्पण करना। ये नहीं कि आज से ये मेरा नहीं है ना, गड़बड़ है। क्योंकि आज से मेरा नहीं है माना आज के बाद से मेरा नहीं है, लेकिन जब वो मेरा था तब के संकल्प आपको आके बार बार पुराने पे लौटा के लेके जाएंगे। आज से हम बाबा के हो गए नहीं, आपको जब नहीं पता था तब भी बाबा के थे। जब सतयुग में हो आत्मा तो तब भी बाबा की है, द्वापर में थे तब भी आत्मा बाबा की ही है, अभी कलयुग चल रहा है तो भी आत्मा बाबा की ही है, घर चले जाएंगे तो भी आत्मा बाबा की है। आत्मा तो बाबा की है ही, और आज से आत्मा पार्ट सहित बाबा की हो गई। यथार्थ समर्पण, समर्पण तीनों कालों में होता है, तीनों लोगों का होता है। समर्पण लिमिटेड नहीं होता कि आज से हम बाबा, नहीं, हमेशा से हम बाबा के ही थे, ये रियलाइज करके समर्पण कर। तो पुरानी कोई स्थिति भी आप पे हावी नहीं हो सकती। क्यों? कि वृत्ति ही क्या है, हम थे ही बाबा के, बस पता नहीं था। किसी गाड़ी के कागज हो जाएं तो गाड़ी का मालिक कोई दूसरा थोड़े ना हो जाता, कागज तो नए बन जाएंगे, लेकिन गाड़ी की कीमत किसने अदा की है? मैंने। तो गाड़ी किसकी हुई? मेरी। रिकॉर्ड तो सरकार के पास भी जमा है, वहां से निकलवा लेना कॉपी। लेकिन उसके लिए थोड़े ना करो कि आज से इस गाड़ी में आग लगा दूं और फिर आज से ये गाड़ी मेरी नहीं और अब नई गाड़ी खरीद के ला। आज से मेरा जीवन नया हो गया। जीवन नया कर लो, लेकिन पुराने से जीते जी मर तो जाओ पहले। कितना इंपॉर्टेंट स्टेप बाबा बताते हैं, जीते जी मरना। लेकिन हम नया जीवन तो ले लेते हैं। आप सोच के देखिए, कोई आत्मा अपनी पुरानी डेड बॉडी को जला के ना आए और नए शरीर में भी आके प्रवेश करके जन्म ले, और एक ही आत्मा दो दो शरीरों को चलाने की कोशिश करे, क्या होगा उसका? वहां भी बिगड़ेगा। पुनर्जन्म के केसेस अगर आपने सुने होंगे, उन आत्माओं को अपना पिछला जन्म याद रह जाता है, उनका जीवन सरल नहीं रहता। क्यों? कि उनका शरीर बदल गया है। अब वो जिन संबंधियों के साथ है उनको वो अपना समझ नहीं पा रहा है दिल से,
और जिन संबंधियों को अपना कहता था वो उस शरीर में नहीं है, तो वो उससे वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे। तो ऐसी खिचड़ी पकती है उस केस में कि ना इधर के रहते ना उधर के, ब्राह्मण ऐसे हो गए। सिस्टर हो गए, मुझे याद नहीं, उसने शादी नहीं करी तो कहे हमें दे दो, हमारे बच्चा बैठी है, एक हमें को दे दो, हमारे पापा ने दिया नहीं, फिर जो समझो समझो तो देंगे नहीं। फिर शादी भी करी तो आधी शादी करी, अब वो बुलाते चलाते छोड़ चकवार सब कुछ करते हैं, कभी बात पहना के आए, माँ बाप तो मर गए जो याद थी, अब वो भाई बन रहा है, वो बेचारा एक चला रहा है। तो अब ब्राह्मणों का ऐसा ही हो गया है, अध मरे हैं, ना पूरे मरे हैं ना पूरे जिंदा हैं। आधी जिंदगी पुरानी जी रहे हैं, आधी जिंदगी नई जी रहे हैं। ये है समर्पण, संपूर्ण रीति स्वाहा करना। धन बाबा का हो गया तो ये नहीं कि अब से धन बाबा, धन तो मुझ आत्मा का ही कभी नहीं है, बाबा का कहां से हो जाएगा। ड्रामा ने पैसा दिया है, ड्रामा में बाबा के कार्य के लिए पैसा यूज हो रहा है। मेरा ही कहां, मेरा था ही नहीं तो अब त्यागूं क्या। सच्चा सच्चा त्याग तो ये स्वीकार करना है, त्यागी तो वो चीज जा सकती है जो मेरी अपनी हो। मैं धन कैसे त्याग दूं, मेरा था ही नहीं, तभी तो मेरे से चला जाता है, तभी तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज मेरी अपनी हो उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो, मर चुका है। अभी भी आपको क्या लगता है, आप आत्माभिमानी होने की मेहनत कर रहे हो या आप देहभान को हटाने की मेहनत कर रहे हो? क्या कहते हो? घर को साफ कर रहे हो तो वो जो मग्गा से पानी डालते हो तो मग्गे में सफाई भरी हुई है वो डाल रहे हो, वो झाड़ू में से सफाई झड़ती है। आप समझिए, देखो शब्दों की माया कितनी होती है कि समझ कितनी अलग हो जाती है। वास्तव में गंदगी हटा देते हो, साफ तो हर जगह होती ही है, ऊपर आके गंदगी बैठ जाती है, उसको साफ करते हो। गंदगी हटाते हो, साफ तो हर जगह नीचे है ही। तो आप आत्माभिमानी बनने की मेहनत नहीं कर रहे हो, देह भान को आत्मा से अलग करने की मेहनत कर रहे हो। अर्पण हो अर्थात मर चुका, मर गए माना मर गए। उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि हर घड़ी पता है कि मेरा तो कुछ था ही नहीं। जहां बाबा कहता है ना, बच्चे तुम यहाँ आए हो, इसी में निहित हो जाता है कि मतलब यहाँ के हम थे ही नहीं। फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता, धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे दो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी, बुद्धि नहीं, मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती। माना तुम्हारे संकल्प एक के बाद एक के बाद एक व्यर्थ नेगेटिव अशुद्ध चलने लगेंगे। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक रूपों के संकल्प विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि आप यहाँ हो और आपके सामने आपके चेहरे वाला कोई आदमी आए जिसका चेहरा आपसे मिलता है और वो चाकू लेके किसी का खून कर दे, और आप क्या कह रहे हो कि अरे मैंने किसी का खून कर दिया, जबकि किया किसने है, हम शक्ल ने। बहुरूपी माया या वैरायटी माया माना जो आपको प्रतीत होती है कि ये तो मैं ही सोच रहा हूँ। मानो बाबा को ही लेके कुछ उल्टा संकल्प आ जाए दिल में और आप क्या सोचने लगो, मैंने सोचा, मैंने बुरा सोचा, मैंने ये कर दिया।
अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति स्वाहा नहीं हुआ है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी अशुद्ध संकल्प विकल्प आते हैं तो क्या समझना चाहिए, मन पूर्ण रीति स्वाहा नहीं हुआ है। यानी आत्मा ने अभी तक भी अपने को आत्मा समझा नहीं है, अभी तक भी वो अपने को ये नाम, ये रूप, ये आकार ही समझ रही है। ये नहीं मन बाबा आज से मन आपका हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये तन हूं ही नहीं, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, ईश्वरीय मन माना वो मन जो मन किसी भी आकार को अपना नहीं मानता है, जिस मन को पता है कि मेरा मालिक कोई आकारी नहीं, निराकारी। जिस मन का मालिक कोई साकारी है वो मन विकारी है। जिस मन का मालिक निराकार है वो मन ईश्वरीय मन है। उस मन से सेवा होगी। मालिक पे डिपेंड करेगा रचना कैसा काम करने वाली है। जैसा बाप वैसा बेटा, मन बुद्धि संस्कार के पिता आप हैं। आप जैसे हैं आपकी संतान वैसी होने वाली है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राहों को समझ करके साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। कौन? गोपी वल्लभ। वल्लभ कहते हैं स्वामी को। तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? अब बाबा कह रहे हैं तुम लोग का आपस में प्यार है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा तुमको? और ये बहुत वंडरफुल पॉइंट है। वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणो, फिर से हे प्राणो। क्यों बाबा ऐसा कह पाता है हे प्राणो? कैसे बाबा कह रहा है? प्राण का मतलब होता है जो जीवन हो। मेरे प्राण निकल रहे मीन्स जहां मरने का फीलिंग हो। बाबा कह रहे तुम मेरे प्राण हो, यानी हम बाबा की आत्मा है। कि क्या फीलिंग क्या है बाबा की? हे प्राणों के पीछे आयुष, खड़े होकर सुनो। हे प्राणों के पीछे फीलिंग क्या है बाबा की? 4900 साल बाद आके मिले। और हे प्राणों, हम जब ड्रामा में सुखी थे, हमको कोई कमी नहीं थी, तो क्या बाबा को कोई संकल्प चलते हैं? क्या बाबा को अपने आप में कोई हलचल होती है? हम आत्माओं की जो डेड स्टेज है वो क्या है कि हम परम धाम में एकदम डेड हो जाते हैं। ये हमारी डेड स्टेज होती है। बाबा की स्टेज हमारे जैसी नहीं होती है। बाबा कभी भी डेड नहीं होते, वो जागे हुए रहते हैं परम धाम में भी। लेकिन शिव बाबा में भी जिस तरह की जागृति अभी है, क्या वो 4900 साल से कुछ अलग नहीं है? परमात्मा भी इस समय जितना एक्टिव है, क्या ऐसा कह सकते हो कि सतयुग त्रेता में परमात्मा उतना ही एक्टिव होता है? उसके अपने लेवल के हिसाब से उसका भी तो कोमा जैसा ही हुआ ना। ये याद रखना कि परमात्मा का कोमा की स्टेज हमसे बहुत अलग है। हम कोमा माना एकदम खत्म हो जाते हैं, डेड, कोई संकल्प नहीं, एकदम बस बिंदु। लेकिन बाबा की भी वो स्टेज तो नहीं रहती ना जो अभी है। पावर्स हैं, ऑल माइटी है, लेकिन एक भी माइट उसकी यूज हो रही है? आत्मा के पास संकल्प शक्ति है, निर्णय शक्ति है, संस्कारों की पावर है, वो आत्मा यूज कर रही है ड्रामा में, तो जागृत है। बाबा के पास जीवन मुक्ति की शक्ति है, लेकिन कोई जीवन बंधन में ही नहीं है, तो उसकी पावर्स भी यूज नहीं होती। हमारे लिए बाबा आता है ब्रह्मातन में और ब्रह्मा के संकल्पों को यूज करता है, अपनी पावर्स को उस माध्यम से यूज करता है। किसके लिए? हमारे लिए।
तो जैसे मानो हमारे लिए शिव बाबा में भी प्राण आ जाते हैं उसमें। ये पूरा भावनाओं में समझने वाला वाक्य है, अगर आप इसको फीलिंग से समझें। ऐसे है कि लाइट है, रोशनी है, सब कुछ है, लेकिन स्विच ऑन नहीं है उसका। जब तक कि कोई आएगा नहीं उस कमरे में, तब तक स्विच ऑन होने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा होता है तभी माँ को दूध आता है। हाँ, जब बच्चा होता है तभी माँ को दूध आता है। बच्चे ही नहीं है तो माता का मातृत्व सोया रहेगा, पालना सोई रहेगी। हम बच्चों के कारण ब्रह्मा में स्थापना, शिव बाबा में पालना जागती है हमारे लिए। इसलिए बाप दादा हमसे क्या कह रहे हैं? प्राण। वरना बाप दादा का ड्रामा में कोई काम ही नहीं हो अगर हम बच्चे ना हो, क्योंकि जगाने ही तो आए हैं। अगर हमको जगाना ही ना पड़े तो उनके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होगा, पूजा नहीं जाएगा, कोई गायन उसका नहीं होगा। उसका गायन है, हम सब उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आया किसके लिए? इसलिए हम कौन है? उसके प्राण। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने प्रेम हैं। प्रेम भरी सावधानी अर्थात क्या? जो प्रश्नोत्तर में बाबा ने बोला था कि सावधानी दो, बाबा ने तो बोला है सावधानी देने के साथ, लेकिन वास्तव में यथार्थ समझ ये है कि सावधानी देने के पहले खुद सावधान। कि सावधानी दे किसको रहे हैं? आत्मा, जो कि ड्रामा में फंसी हुई है अपने पार्ट में, लेकिन उसका पार्ट अपने आप में एक्यूरेट चल रहा है, उसने अपने हिसाब से अच्छा बनाया है। लेकिन अगर वो ऐसा करे तो उसका पार्ट और अच्छा खुल सकता है। इस फीलिंग से उसको बताना, इसने ये गलती कर दी तो इसको तल दिया जाए, इसका अहित हो, ये भुगते, ये पता चले, ये पुरुषार्थ करके अपनी सारी कमजोरियां मिटा दे। इसको भी घर जाना है। रहम रहम। ये आत्मा क्या दिल से ऐसा कर रही है? कोई भी आत्मा क्या दिल से ऐसा कुछ कर सकती है जो उसको बाबा से दूर ले जाए? जैसे मम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू देता है, मम्मा से एक बार बोला गया था कि सबसे नेगेटिव एक ही बात बताओ, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव बता के बोला था अगर वो ये कमी भी अपनी दूर कर ले तो और निखर कर आए। तो और निखर कर आए। माना मम्मा का ऐसा प्रसंग है कि मम्मा से पूछा गया था सबकी एक एक कमी बताओ, और शायद बाबा ने ही बोला था। अब ये आप देख सकते जबकि हो मम्मी किसी की कमी नहीं देखती थी, तो भी उनके सामने ये रखा गया कि सबकी एक कमी, एक एक कमी बताओ। विशेषताएं वर्णन बहुत इजी होता है तारीफ करना, लेकिन किसी की कमी बताना दिक्कत होती है इसमें बहुत। पहली सीख जो इससे आपको मिलती है, मम्मा इमेज कॉन्शियस नहीं थी, वरना छूटते ही मम्मा क्या कहती? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कहाँ कमी देख सकती हूँ। लेकिन मम्मा ने आज्ञा स्वीकार की, हाँ जी बाबा। लेकिन अपनी कि मैं भी यज्ञ माता हूँ, आपकी बेटी हूँ, वो भी सिद्ध किया। बैलेंस। कमियां बताई, लेकिन पहले उनकी जो रियल विशेषता थी उनका वर्णन किया, और फिर क्या कहा कि ये थोड़ी सी चीज ठीक कर लें तो ये और वंडरफुल हो जाए। तो आप यहाँ देखो कि मम्मा ने कितनी सारी चीजों को बैलेंस कर लिया, बाबा की आज्ञा भी नहीं टाली, अभिमान भी नहीं आया कि अरे ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मम्मा ने तो हमारी कमी निकाल दी। तो आप यहाँ देख सकते हो शुभ भावना हमारे अंदर होना। हम इतने ज्यादा ये पहचान के कॉन्शियस हो जाते हैं। देहभान पता है क्या करता है? देहभान को अगर किसी की नजरों में उठना हो तो वो क्या करता है? उसकी नजर में कोई और उठा हुआ हो, वो गिर जाए। वो क्या चाहेगा? जैसे रावण का आप देखो तो चाहता तो वरदान में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने दूसरों से छीना। लंका और संपत्ति भी शायद कुबेर से छीनी थी,
पुष्पक विमान इंद्र से छीन लाया था, ऐसे ऐसे करके उसने कई लोगों से छीन के चीजें इकट्ठी करी। लेकिन देवताएं क्या करते थे, तप करते थे और उन शक्तियों को अर्जित करते थे, प्राप्त करते थे। देहभान क्या करेगा, कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। देहभान क्या करेगा, ये इसकी स्टेज गिर जाए तो फिर मैं बाबा को अच्छा लगने लगूंगा और फिर मैं उसकी पास मदद करने जाऊं कि अरे तुम तो गिर गए, और अंदर ही अंदर खुशी, इतने दुष्ट होते हैं लोग, हम क्या बताएं। अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही है कि ये गिर गया, और फिर अरे आपकी स्टेज तो बहुत अच्छी थी, अंदर ही अंदर खुशी भी है कि चलो अब पता चलेगी ना मेरी वैल्यू क्या है। सेंटर पर कोई दूसरा ना ही शुभभावना होगी ना ही सांत्वना होगी, लेकिन वो चढ़ाने जाते हैं, और हो सकता है कई बार मदद कर भी दें, हो सकता है उतना चढ़ाने का नाम भी हो, लेकिन उसके गिरने से अंदर अंदर एक खुशी, सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलो ये गिरा। जैसे पार्ट को इतना गिरा दिया था कि वो 0 हो गया, फिर उसने उसको 1 रुपया दिया, फिर लो इससे भीख मांगी, उसने 1 रुपये से ही एम्पायर खड़ा कर दिया। मानो कोई खाना बनाने वाला है सेंटर पे, और मुझे भी खाना बनाने का पार्ट मिला हुआ है। अब उसका सेवा चेंज हो गई, अब मेरे से पार्ट लेके उसको दे दिया गया, अब वो रोज बना रहा है भोजन, रोज बना रहा है। एक दिन बड़े भोजन का टाइम आ गया और वो आत्मा एकदम गायब हो गई। अब दीदी आई है मेरे पास, अरे बहन क्या बना लोगी, अब हमारा वो नहीं आता। हाँ दीदी, क्यों दीदी वो नहीं आ रही, क्या हो गया उनको, पता पहले से ही मुझे सब खैर खबर हो गई है कि क्या हो गया। क्यों दीदी, आपकी वो बहन जिनको आपने सेवा दी थी वो कहाँ गई। टोन चेंज हो जाती है, अब पड़ेगी ना मेरी जरूरत, अब पता पड़ेगी अंदर खुशी इस चीज की। यज्ञ में इसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल है, यज्ञ में ग्रेटेस्ट एग्जांपल पीयू संदेशी थी यज्ञ में। शिव बाबा को जब मम्मा बाबा से भी एक साथ बात करनी होती थी तो शिव बाबा उस संदेशी के तन, तो क्या हुआ, क्या आवाज नहीं जा रही है क्या, अभी ठीक है। तो यज्ञ की शुरुआत की ये बात है, बाबा को बात करनी रहती थी तो बाबा उस पीयू के तन में आते थे। पीयू उसका नाम था, माना पिया जिसमें आए, पीयू नाम उसका रखा था। उसको इस बात का इतना ईगो हो गया कि मम्मा बाबा से भी ऊंची मैं, क्योंकि इनसे बात करने के लिए बाबा मेरे तन में आता है। और जहां उसको ये फीलिंग आई, बाबा ने उसको यूज करना बंद कर दिया, और उसके बाद उसका पतन रुका नहीं। उसका ईगो इतना खतरनाक था कि वो यज्ञ से चली गई और कर ली और शरीर छोड़ दिया। 0 माइनस, 0 भी नहीं है ये, माइनस है। 0 तो ये होता है कि लौकिक में चले जाते, जहां उसने लौकिक में जाके शादी भी कर ली वो माइनस हो गया। एक है ज्ञान छोड़ के जाना, एक है ज्ञान के उल्टी चीजें करना, विपरीत चीजें। जैसे बाबा ने मना किया अमृत वेला नहीं सुना, अद बद के तब करना, तो ये माइनस होता है। एक है कि सिर्फ बुद्धि भटक रही है, फिर एक है कि नींद आ रही है, मीन्स है जागने का टाइम और आप बुद्धि भटके तो फिर भी संभाली जा सकती, लेकिन नींद आ रही है तो ये तो फिर मुरली भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नींद तो उसमें भी आएगी, तो फिर ये माइनस में जाता है खाता। तो सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम रहम के साथ होता है। किसी ऐसे को जो ड्रामा अनुसार अभी थोड़ा डाउन है, उससे प्रेम करना। बाबा कहता है गिरे हुओं को उठाना। हम गिरे हुओं को देख के खुश हो जाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति होती है ये, कि कोई गिरा हुआ है उसको देख के अपने से हमको उस समय हम कहेंगे घृणा करनी चाहिए जब हम ये कर रहे हैं, कि कोई गिरा हुआ हो और हम खुश हों। ये घृणा करने वाली चीज है, दानवी प्रवृत्ति है। हे प्राणो, तुम्हें एक दो को प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। अगर वो कमी है तो उस आत्मा को डायरेक्शन दिया, अगर वो कमी नहीं है और उस आत्मा को भ्रम है तो उस आत्मा ने स्टेज चेक कर ली। क्योंकि एक होता है कमी से अनजान होना,
और एक होता है कमी न होने का अभिमान होना। दोनों ही नुकसान करेंगे। निराकारी बन गए, निर्विकारी बन गए, अगर नहीं बने हो तो निराकारी निर्विकारी बनने के लिए डायरेक्शन हो गई। चलो निराकारी निर्विकारी हो गए हो तो निरहंकारी बने हो कि नहीं, उसकी चेकिंग हो गई। किसी ने मुझे कोई कमी बताई, मेरे में वो नहीं है, तो भी चेकिंग किस बात की हो गई? अहंकार तो नहीं है। कोई ऐसी कमी जो मेरे में नहीं है और कोई मेरे से आके कहे कि आप में ये कमी है, मुझे कैसा लगता है? सच तो विठो नच, मुझे पता है मेरे में वो तो कमी है ही नहीं, तो फिर कोई कितना ही कह ले मेरे पे तो असर नहीं होगा ना। शायद दीदी थी, अब थोड़ा सा विस्मृति है, दीदी थी ना, बाबा ने एक दिन भरी क्लास में दीदी को कहना शुरू कर दिया, दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती हो, दीदी आपने ये कर दिया, ये बहुत गलत बात है, आप क्या हो, आप ऐसा, काफी कुछ दीदी को बोल दिया। दीदी को एक भी बार ये फीलिंग नहीं आ रही कि अच्छा मेरे में ये कमी थी। दीदी बाबा के पास गई, दीदी ने एक चीज कही, बाबा मेरे में इतनी कमी थी, आपने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? ये फीलिंग नहीं है बाबा आपने सबके सामने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, बाबा बताओ ये वाली कमी मैंने कब करी थी बताओ। ये नहीं किया दीदी ने, बाबा मेरे में इतनी कमी आपने मुझे आज तक बताया नहीं। वो फील कर रही है कि बाबा ने बताया है तो कहाँ तो है, बाबा ने आज तक क्यों नहीं बताया। माना ऐसा क्या हो गया मेरे और बाबा के बीच के संबंध में तो बाबा मुझे इशारा नहीं दे पाया। ये नहीं कि मेरी कमी क्या हो गई, बाबा के और मेरे संबंध में ये अनभिज्ञता कैसे आ गई कि मेरा बाप मुझसे कह नहीं पाया। इकट्ठा करनी पड़ी उसको, बात इकट्ठा क्यों करनी पड़ रही है उसको, वो तुरंत की तुरंत क्यों नहीं बता पा रहा, ऐसी क्या गलती मुझसे इस रिश्ते में हो गई। दीदी पूछने गई है। हम सबसे पहले अपनी पहचान को सिर्फ ब्राह्मण को बचाने लग जाते हैं, बताओ मैंने कब किया था, सबूत दो। फिर बाबा कहता है रजिस्टर सबका है, बिना सबूत सजा किसी को नहीं। क्यों बाबा ये बातें कहने लगता है कि हिसाब सबका है, रिकॉर्डिंग सबकी है, चित्र खिंच रहा है, फोटो खींचो, क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि प्रश्न उठा देंगे, बाबा कैसे कह सकते हो आप, तो बाबा दिखा देगा ऐसे। लेकिन जो सिकील है उसको सबूत, सपूत को सबूत नहीं देना पड़ता, सपूत सबूत देता है, कपूत को सबूत देना पड़ता है। महत्वपूर्ण लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करो इसको। सपूत सबूत देता है बाबा को, कपूत को कपूत होने का भी सबूत बाप को देना पड़ता है कि इसलिए तुम कपूत हो। ये अंतर है दोनों में। एक स्वयं सिद्ध करता है जबकि उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है खुद को, वो स्वयं सिद्ध है फिर भी। दूसरा जग जाहिर है कि वो गलत है, फिर भी बाबा को आके उसको बताना पड़ेगा कि तुम गलत हो। सपूत को सबूत, सपूत स्वयं सबूत देता है बाप को, कपूत को बाप को सबूत देना पड़ता है कि तू कपूत है। जितना प्रिय फूल उतना श्रेष्ठ परवरिश, फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की। या तो निराकार की चेकिंग हो गई, या तो निर्विकारी होने की चेकिंग हो गई, या तो निरअहंकारी होने की चेकिंग हो गई, पर चेकिंग हुई है। अगर कैचिंग पावर है तो चेकिंग तो हुई है। कैचिंग नहीं होती तो फिर चेकिंग भी चेकिंग नहीं लगती, विघ्न लगता है। विघ्न की महसूसता का मतलब ये है कैचिंग पावर की कमी। आप पकड़ नहीं पाए राज, आप पकड़ नहीं पाए बाबा क्या कहना चाह रहा था, ड्रामा आपको क्या बताना चाह रहा था। या तो बाबा को पकड़ना मिस हुआ है या तो ड्रामा को पकड़ना, इसीलिए विघ्न लग रहा है। तो जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की। वो सर्विस अर्थात परवरिश को रिगार्ड देना, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। यही ज्ञान सहित आंतरिक
सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। निराकारी और निर्विकारी शायद हो भी गई हो स्टेज, लेकिन निरहंकारी स्टेज बहुत मुश्किल पड़ती है बनाना, क्योंकि निराकारी निर्विकारी होना पहचाने साथ में है तो अहंकार लाते हैं कि हम तो इतने बन गए, तुम क्या हो, तुम तो पहले कम से कम उतने तो बन जाओ तब हमारी कमी निकालना। हम भूल जाते हैं कि बाबा हमारी छोटी सी भी कमी नहीं देखना चाहता, वो हमको एकदम संपूर्ण बनाना चाहता है। एक दो के लिए बहुत रिगार्ड रखना चाहिए, हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। क्या सुना? हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के प्रति यह सर्विस करने का अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है, इसी को प्रेम कहते हैं। बाकी लाड़ प्यार जो हम करते हैं वो प्रेम नहीं है। ये गलती कर दी तो भी अरे नहीं 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 गलती नहीं है। प्रेम वो कि कह दे कि तुम गलत हो और सुनने वाले को भी लिए ना लगे कि हाय इन्होंने कैसे कह दिया। जहां लोक लाज का भय है, चिंता है, वहां प्रेम नहीं है। जहां लोक लाज से मुक्त होकर कोई कुछ कह पा रहा है बिना कुछ सोचे, वहां प्रेम है। कृष्ण और अर्जुन का जो है सखा भाव का प्रेम, कह पा रहे हैं कुछ भी कि तुम यहाँ गलत हो, और अर्जुन को ये नहीं आ रहा अरे दुर्योधन तो इतना बुरा है, मेरी कमी का निकाल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो दुर्योधन को बदलने की कोशिश नहीं की है कृष्ण ने, उसको इशारा दिया है कि तुम ये मत करो, लेकिन अर्जुन की कमियां बहुत निकाली हैं। अर्जुन ये मत करो, अर्जुन ऐसे मत करो, अर्जुन तुमको अहंकार है, अर्जुन ऐसा, और वो चिढ़ नहीं रहा है कहीं भी। वो कह रहा है अच्छा आप कह रहे हो जरूर होगा, आप बताओ मैं कैसे ठीक करूं इसको। सही कहते हो, ऐसा है, बताओ ठीक कैसे करूं। वो चिढ़ चिढ़ नहीं जाता है। मैं इतना ईगो आ सकता था। बाबा आप ठीक कह रहे हो, मेरी गलती है फील करना। पशु पतास्त्रधारी है, तीनों लोकों में सिवाय शंकर के कोई था नहीं जो उसको हरा सकता था। इंद्र का बेटा है, राजकुमार है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, कितनी उसकी महिमा है। लेकिन कृष्ण आके कह दे रहे हैं और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है इससे, वो मान लेता है। वो कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, अच्छा बताओ क्या क्या गलती कर दी। बिल्कुल ईगो अर्जुन में जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी कृष्ण को लगती है वो ये है, समर्पण बुद्धि है। उसको कुछ टोको तो उसकी जो अपनी क्वालिटीज हैं वो हावी नहीं हो जाती हैं उसके ऊपर के वो उनको एकदम साइड में, अच्छा आप कह रहे हो बताओ। मीन्स क्या है कि सामने कौन खड़ा है वो उसको अच्छे से पता है कि जो मेरे में गुण है वो उनका सागर है, जो मेरे में बूंदे हैं उनका वो सागर है, जो मेरे में चिंगारियां हैं वो सूर्य है सामने। ये तभी होता है जब ये पता हो कि सामने कौन है। जब अहम छाता है तो ये वहम हो जाता है कि मैं ही मैं हूँ बस, फिर अपना आकार बहुत बड़ा लगता है। फिर बाबा तो बिंदु छोटे छोटा सा हो जाता है, फिर आत्मा बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आत्मा जान जाए कि सामने कौन है तो फिर आत्मा बिंदु हो जाती है और बाबा विराट हो जाता है, सिंधु हो जाता है। फिर हर जगह बाबा ही बाबा दिखता है, और अहंकार आ जाए तो फिर बाबा दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। इस समर्पण के कारण ही युधिष्ठिर को नहीं चुना गया, भीम को नहीं चुना गया, लेकिन अर्जुन को चुना गया है। ज्ञान सुनाना था तो पवित्र तो भीष्म भी थे। भीष्म जैसी पवित्रता किसकी थी? अर्जुन ने तो शादी कर रखी है कहानी में भी, लेकिन उन्होंने भीष्म को नहीं चुना, उन्होंने द्रोण को भी नहीं चुना। गरीब की बात है तो कर्ण ज्यादा गरीब है पांडवों से, लेकिन उन्होंने
कर्ण को भी नहीं चुना। अंधे की बात है तो धृतराष्ट्र भी अंधा है, ईमान तो विदुर भी बहुत है, आज्ञाकारी तो संजय भी बहुत है, अर्जुन ही क्यों? समर्पण बुद्धि, समर्पण बुद्धि। वहां प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। शुद्ध प्रेम एकदम अच्छा। ओम शांति। एक रीति से देखा जाए तो कृष्ण राधा का जो प्रेम है, राम सीता का जो प्रेम है, वो तो फिर भी अपनी अपनी जगह एक अलग उपलब्धि रखते हैं। लेकिन अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो बहुत विलक्षण है, क्योंकि यहाँ अहंकार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि राम सीता का प्रेम है तो वहां उनका आपस में संबंध बहुत नजदीक का है, प्लस दोनों बराबर पोजीशन पे हैं। और कौन सा एग्जांपल लिया? राधा कृष्ण, तो वो दोनों भी अपने आप में एक बराबर की पहचाने रखते हैं, दोनों ही समान हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच में देखो तो अंतर बहुत है, बहुत ज्यादा अंतर है। एक तो संबंधी दूर, कोई बहुत नजदीक का संबंध नहीं है, दूर के संबंध है। कहानी में भी ऐसा देखा, रियलिटी में तो कृष्ण की कहानी अलग है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन कथा को भी अगर कहें तो बुआ कहते हैं कृष्ण उनकी माता से, कुंती से। संबंध भी दूर का है, लेकिन इतने दूर के संबंध में भी एक व्यक्ति आए और अचानक से तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करने लगे कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, और वो मान रहे हैं। जब उसका राज्याभिषेक हो रहा है युधिष्ठिर का, तो प्रश्न उठता है कि सबसे ऊंच कौन, उनको चुनना है। वो सब किसको चुनते हैं? सर्वश्रेष्ठ, सब सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? कृष्ण है। वो हर जगह चुनते आए हैं। लोगों को दिखता है, अरे जब बंटवारे की बारी आई तो दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी और इन्होंने तो पक्षपात किया, वो तो चले गए। लेकिन ये मोल था, वो कीमत चुकाई उन्होंने, किस चीज की? कि ये मुझे हमेशा चुनते आए। जब जब समय आया इन्होंने किसको चुना? मुझे ही चुना। अब जब युद्ध का समय आएगा तो परिस्थिति नहीं भी है ऐसी कि मैं इनके पक्ष में जाऊं, लेकिन मैं परिस्थिति ऐसी बना दूंगा जो मैं इन्हीं की साइड हो जाऊं। भगवान वफादारी निभाता है क्योंकि इन्होंने अब तक मेरे से वफादारी निभाई है। अब प्रैक्टिकल में इसको कैसे यहाँ लगाओगे? हमारे सामने दुख के सीन आ रहे हैं, सुख के सीन आ रहे हैं, माया भी आ रही है हर तरह से। हर बार जब ऐसा हुआ कि ड्रामा ने मुझे खींचा और हर बार मैंने बाबा की तरफ जाना चुना, बाबा मैं आपका, बाबा आप मेरे, मैंने ऐसा चूज किया, तो मैंने बाबा से क्या निभाई? वो सीन जहां मुझे दिख रहा है कि यहाँ मुझे बाबा का बनने से नुकसान हो जाएगा, मैं बाहर की चीजें नहीं खा पाऊंगा, मैं रिश्तेदारों में बुरा बन जाऊंगा, मैं समाज में थोड़ा मैं ब्राह्मणों का ही बुरा बन जाऊंगा। सबसे ऊंचे से ऊंची वफादारी है ब्राह्मणों का भी बुरा बन के बाबा को चुनना। एक बार को लौकिक का बुरा बनना फिर भी आत्माएं अफोर्ड कर लेती हैं, क्योंकि अरे चलो मतलब ब्राह्मण परिवार तो है कम से कम। लेकिन जब बारी आती है ब्राह्मणों का भी बुरा बनने की तो आत्मा अटक जाती है कि लौकिक की तो वैसे ही बुरे बने, ले दे के ये मुट्ठी भर बचे हैं, अब इनका भी बुरा बन जाऊंगा। और ये हर ब्राह्मण आत्मा के सामने आएगा जरूर कि ब्राह्मणों का भी कई बार संभव है कि बुरा बनना पड़े। लेकिन वहां भी अगर हम सच्ची सच्ची वफादारी बाबा से निभाते हैं तो फिर अंत समय वो क्या करेगा? वो मेरे से वफादारी निभाएगा। ओम शांति। जो मुरली बची है ड्रामा में जब होगा तब देखते हैं कब वो पूरी हो पाए, क्योंकि इस मुरली को एक दिन में पूरा कर पाना संभव नहीं है, और हम नेमीनाथ नहीं है कि आज की मुरली आज ही पूरी करी जाए। ये मुरलियां डेट से परे हैं। कई मुरलियां हैं जो डेट में बनी हुई हैं, ये मुरली डेट से परे की है, तो एक दिन में इसको पूरा समझा नहीं जा सकता, समय चाहिए इस मुरली को।
तो जैसे जैसे समय मिलेगा इसको समझते जाएंगे। बाकी हम ट्राई करेंगे कि अगर वो क्लास हम ढूंढ पाए जो 5 दिन चली है सिर्फ इसी मुरली के ऊपर, तो उसके लिंक्स डाल सकते हैं ना अपन। हाँ, ढूंढ के और फिर इसकी 5 दिन क्लास चली है तो वो डाल देंगे। तो क्योंकि वहां आप सोचिए ना, एक मुरली 5 दिन चले, 1.5 घंटे, तो कितना अच्छे से उसको समझा गया होगा। तो वो समझना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो निकालिए। एक विशेष कमेंट्री है जो ढूंढी गई है विशेष अनुभव करने के लिए, जहाँ बाप दादा बहुत पर्सनल होके डायरेक्शंस दे रहे हैं दिन में ड्रिल करने के लिए। बार बार बाबा ने उसमें रिक्वेस्ट की है हमसे। तो अभी बहुत अटेंशन से हम सब उसको सुनेंगे। बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाली 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 वारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब जाए
जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता। जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कलम की, उस बहुत काल में फर्क है। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी निर्णय देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ सब। As a clinical psychologist, शांति।
बाप दादा ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य लेकर अगर 10 मिनट भी बैठ रहे तो चलो व्यर्थ संकल्प भी चले, बाबा की मदद। 10 मिनट का लक्ष्य लेके भी बैठे और 5 मिनट व्यर्थ में भी चले गए, तो बाबा ने बोला है कि इस आज्ञा को मान के अगर कोई बैठा है अभ्यास करने तो बाबा की मदद रहेगी। बाबा उन व्यर्थ संकल्पों के बीच में अपने आप डिस्टर्ब करेगा आपको कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, ठीक करो ठीक करो, क्योंकि बाबा के आदेश पर ही बैठे हो। और ये होगा कि जब योग में बैठोगे तो व्यर्थ संकल्प की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, साधारण में उतने नहीं चल रहे होते जितना जब बैठते हो तब चलते हैं। लेकिन अगर इस आज्ञा पर बैठोगे तो व्यर्थ संकल्पों के बीच में बाबा डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं, ठीक नहीं कर रहे हो, तो मार्जिन मिलेगी कि उसको फिर 5 मिनट चलो व्यर्थ में जा भी गया तो भी 5 मिनट तो ठीक किया। हम हमेशा कहते हैं कि शस्त्र डाल देने से बेहतर है कम से कम युद्ध तो लड़ा, अभिमन्यु तो बने। तो ये 10 मिनट का जो अभ्यास है ये अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाएगा और अभिमन्यु वर्तमान में बनाएगा। स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? कितना पर्सनल? कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना है, और 10 मिनट कम, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करो, कम से कम 5 मिनट। लेकिन करना है 5 मिनट से कम नहीं हो। बाकी बाबा बोल रहे थे 8 मिनट 9 मिनट जितना ज्यादा हो सके, पर 10 से आगे बाबा उसको नहीं लेके जा रहे थे, तो उतना करना है। बाकी बाबा ने वार्निंग भी दी कि आने वाला समय ऐसा आएगा जो स्वयं को और अन्य को किरणें देनी पड़ेंगी, और आज की मुरली से भी हाईएस्ट सर्विस है ना, दूसरों को सच्चाई में देखना, अपने को भी सच में लाना। तो उसके लिए इन अभ्यासों की हमें कंपलसरी जरूरत है, तो विशेष अटेंशन इस पे रखें। इतना पर्सनल हो कि आप देख रहे थे, बाबा बार बार कह रहे थे, तो करना जरूर है। हाँ, आज की मुरली को रिवाइज करना, रियलाइज करना, प्रैक्टिस करना। ओम शांति। YouTube से क्लास करने वालों को भी ओम शांति।